खबर वही जो हमने कही। आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। नगर निगम गुरुग्राम में अवैध विज्ञापन धारकों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। तो वहीं 1.5 दर्जन और ऐसे नेताओं और बीजेपी नेताओं की पहचान की है जिन्होंने शहर भर में अवैध विज्ञापन लगा लाखों के राजस्व को चूना लगाया ही, बल्कि राज्य सरकारी नियमों की भी धज्जियां उड़ाने में लगे थे। वहीं इस मामले में नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर की माने तो शुरुआती जांच के बाद निवर्तमान बीजेपी पार्षद कपिल दुआ समेत कई अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जो नियमों को ताक पर रख शहर में जगह जगह अवैध तौर पर विज्ञापन लगवाने में लगे थे। नगर निगम अधिकारी अखिलेश यादव की माने तो नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन पॉलिसी लागू है और इसी पॉलिसी के तहत शहर में विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। देखो, अवैध होर्डिंग्स में जी दो तरीके की होर्डिंग्स हैं, एक तो प्राइवेट प्लेस में और एक पब्लिक प्लेस में। प्राइवेट प्लेसेस के लिए हम रिकवरी नोटिस दे रहे हैं, जो भी फाइन या परमिशन फ़ी का 3 टाइम्स जो होता है उनके लिए रिकवरी नोटिस जाते हैं। और पब्लिक प्लेस पे अवैध होर्डिंग्स के लिए हम एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एफआईआर दर्ज होने का प्रोविजन है। अभी तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? हाँ जी, लगभग पिछले महीने हमने 5 एफआईआर दर्ज करवाई हैं और इस महीने की तो शुरुआत है। शहर में कितने डायरेक्शन बोर्ड्स हैं? मैक्सिमम डायरेक्शन बोर्ड्स हैं जहाँ इलाके का नाम लिखा होता है। क्या उन पर होर्डिंग्स लगाने की परमिशन दी जाती है? नहीं, उन पे लगाने की कोई परमिशन नहीं दी जाती है। उसके बावजूद भी वो सारे डायरेक्शन बोर्ड भरे हुए हैं। डायरेक्शन बोर्ड पे जो भी लगाता है और आइडेंटिफाई हो जाता है उसके लिए हम एफआईआर का आदेश भी देते हैं। ये जो डायरेक्शन बोर्ड पे लगते हैं ये शनिवार और रविवार को लगते हैं, शाम को रातों रात लग जाते हैं और जैसे ही हमें मौके पे सूचना मिलती है मौके पे पहुंचते हैं और उनको रिमूव भी करवा देते हैं। और एफआईआर के लिए भी आपके बगल में कई हैं जहाँ पे लगे हुए हैं डायरेक्शन बोर्ड्स पे, क्या उन लोगों के खिलाफ आप एफआईआर करवाएंगे? बिल्कुल जी। आप पिछले महीने के रिकॉर्ड उठा के देखिए, उसमें 2 ऐसे बोर्ड पे नहीं है सर, एक भी एफआईआर नहीं है डायरेक्शन बोर्ड नहीं, पे। ऐसा कई पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लगे हुए हैं उस पे, और उस पर आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। नहीं, आपके संज्ञान में अगर कोई ऐसा मामला है तो प्लीज़ हमें बताइए। सर, आपके ऑफिस के ठीक बाहर ही है, अगर आप आते हैं यहाँ पे, अगर दिख रहे हैं। नहीं, ऑफिस के बाहर था, अब अभी हटवा दिया था मैंने, अभी ये लग गया होगा तो फिर दोबारा अभी 100 मीटर तो सामने बोर्ड लगा हुआ है जो डायरेक्शन बोर्ड है रेलवे रोड पे जाने के लिए सदर बाजार के सामने। क्या विज्ञापन लगा हुआ है? सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता का विज्ञापन है, जन्मदिन की शुभकामना, ये सब लगे हुए हैं। दिन में चेक करवा लेता हूँ, अगर ऐसी कोई न्यूज़ है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो जरूर उस पर। ये जो सामने लगे थे इन पे आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? बिल्कुल, कपिल दुआ का लगा हुआ है। बिल्कुल एफआईआर दर्ज है जिस कपिल दुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। मैं पूर्व पार्षद कपिल दुआ की बात कर रहा हूँ, जो पार्षद हैं उनका लगा था, उन पे एफआईआर दर्ज है? बिल्कुल दर्ज है जी, मैंने अप्रूव किया। शुक्रिया। नहीं जी, ये तो देखने वाली बात है कि किन लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। जो भी होगा, चाहे नेता हो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या गाइडलाइन है अगर विज्ञापन लगाना है, कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, क्या इलीगल है, ये सब चीज़ें क्या लोगों की जानकारी के लिए क्या कहेंगे? देखो जी, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर ब्रिजेज हैं, रोड्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, उस पर एडवर्टीजमेंट लगाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जो आउटराइटली बैंड हैं, उन पे कभी परमिशन मिल भी नहीं सकती, जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ब्रिजेज हैं, इन पे हम कभी परमिशन देंगे भी नहीं। क्या इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है या एक चीज़ कोई भी इसमें से? इसमें ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, जिसमें सेक्शन 7 के अंदर इसको कंपाउंडेबल ऑफेंस बताया गया है। उसमें इसको हम मिनिमम 250 रुपये के जुर्माने से कंपाउंड भी कर सकते हैं और इसमें 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान भी है। जैसे ही वो 250 रुपये का जुर्माना भर देगा, दोबारा उस तरह का ऑफेंस करता है तो उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर किसी ने एक बार ऑफेंस कर दिया और हमने कंपाउंड कर दिया तो दोबारा उसका ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकता। आमतौर पर देखा जा रहा है कि अवैध जो होर्डिंग है, होर्डिंग माफिया है, लगातार वो होर्डिंग लगा रहे हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी उसके ऊपर भी होर्डिंग लगा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आप अभियान चला रहे हैं? देखो जी, हमारे पास 2 एक्शन अवेलेबल हैं। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसी ने लगाया हुआ है तो हम उसको रिकवरी नोटिस के लिए प्रोसेस करते हैं। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पे है, रोड्स पे है, ब्रिजेज पे है, पोल्स पे है, तो हम हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट है, उसके तहत हम एफआईआर दर्ज करवाते हैं। आज हमने लगभग 8 एफआईआर हमने दर्ज करवा दी हैं सुबह से, और ये हमारी ड्राइव कंटिन्यूसली चलती रहेगी इस पूरे महीने। सर, क्या टारगेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब एलसीजी का जो एडवर्टाइजिंग है उसमें कहीं ना कहीं सीन लगाई जा रही है? टारगेट जो भी गलत काम करेगा वही लोग होंगे जी। क्या प्लानिंग है सर, कितनी टीमें इस पर पूरा बात कर रही है? प्लानिंग मेरे टोटल पूरे गुड़गांव में 4 जोन्स हैं और 4 जोन्स के लिए हमारे पास अलग अलग टीमें हैं
हमारे एनफोर्समेंट टीम में जो एडवर्टीजमेंट की एनफोर्समेंट टीम है उसमें 3 जेई हैं और हमारे गैंगमैन्स हैं, एसडीओ हैं। तो वो लोग कंटिन्यूसली फील्ड पे मॉनिटरिंग करते हैं और जैसे ही कोई भी इलीगल एडवर्टीजमेंट रिकॉग्निशन में आती है तो हम उसको टाइमली रिमूव कर देते हैं। सर कोई नेता या फिर कोई बड़ा बिल्डर जो इस तरीके की लीगल एक्टिविटी कर रहा है? हाँ, जो भी होगा जी, जो गलत काम करेगा उसको तो प्रोसेस करेंगे। वहीं बीजेपी पार्षद के खिलाफ एफआईआर के बाद अवैध विज्ञापन का यह मुद्दा गर्मा सकता है, क्योंकि नगर निगम सदन की बैठक में इन्हीं बीजेपी पार्षदों द्वारा विज्ञापन घोटाले के गंभीर आरोप नगर निगम अधिकारियों पर लगाए जा चुके हैं, जिसकी जांच बीते कई महीनों से फाइलों के नीचे दबी पड़ी है। ऐसे में बीजेपी के निवर्तमान पार्षदों नेताओं का दर्ज की गई एफआईआर के बाद क्या कुछ रुख रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।